आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, लेकिन उसके बाद गैर मुइना मुद्दत के लिए उन्होंने केस मुलतवी कर दिया। 16 सितंबर उनकी रिटायरमेंट हो जानी है। तो बहुत सारे लोगों को तशवीश थी कि मामला आहिस्ता 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 16 सितंबर से आगे निकल जाएगा। तो मुझे भी आज लगा है कि कहीं 16 सितंबर से आगे ना निकल जाए। ये मुश्किल फ़ैसला, बड़ी हिम्मत करके इसके ऊपर एक पोजीशन लेनी पड़ेगी जजेस को भी और सियासतदानों को भी। आज उन्होंने जो बातें कही हैं, कुछ बातें उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। 9 मई बहुत संगीन वाक़यात हुए। फ़ौज की तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने शहरियों पर गोलियाँ नहीं चलाई। ये बात उन्होंने दुरुस्त कही है, क्योंकि जब GHQ पे हमला हो रहा हो तो फ़ौजी जवान को अगर ऑर्डर ये होता है कि वो अगर उसकी इंस्टॉलेशन पे अटैक हो रहा हो तो सीधी फिर गोली चलाता है। वो सोटियाँ मारता भी नहीं है, सोटियाँ खाता भी नहीं है। तो इस मामले में उस दिन फ़ौज का वो फ़ैसला दुरुस्त था कि उन्होंने जवाबी तौर पर बंदूक की गोली सीधी लोगों की तरफ करके नहीं चलाई है। तो चीफ जस्टिस साहब ने उसको सराहा, क्योंकि एक एतजाज़ साहब ने शायद ये सवाल उठाया था कि अगर थे अटैकर्स तो वहाँ पे गोली क्यों नहीं चलाएगी। फ़ौज को किसी भी गैर कानूनी इकदाम से, गैर आइनी इकदाम से रोकेंगे। जिसका केस आइन कानून पर पूरा उतरेगा वो कामयाब होगा। यकीन दहानी करा दिया कि ट्रायल नहीं होगा। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल का जवाब। ये वो सिविलियन जो पकड़े हुए हैं मिलिट्री एक्ट के अंदर, उनके लिए था। अदालत को ट्रायल से मुतल्लिक़ यकीन दहानियाँ फ़ौज की आला क़यादत की जानिब से कराई गई और इस तरह की कुछ और ऑब्जर्वेशन हैं। शायद साहब, एक आपने अभी कहा था कि प्रोसिक्यूट, तो फिर ये नाकामी होगी। 8 दफ़ा शायद शहरियार अफरीदी ज़मानत और पकड़ा गया। 8 ही दफ़ा उसकी हुई है अली मोहम्मद ख़ान की, अभी और बड़ी मुश्किल से उसकी बेल हुई है, फिर ना आप उठा लें। डॉक्टर यास्मीन राशिद जिस तरीके से ज़मानत होती है फिर पकड़ी जाती है, इसी तरह कुछ और भी उनके लोग हैं। ये तरीक़ाकार सही नहीं है। आप केस चलाना भी चाहते हैं तो केस चलाएं, जो आपके पास चार्जेस हैं ले जाएं अदालत में, लेकिन 8 दफ़ा ज़मानतें कैंसिल होकर बंदा अंदर डाल दें, ये तरीका तो दुरुस्त नहीं है। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ज़मानत मिली है तो फिर आप उसको ऑनर करना पड़ेगा। सिर्फ सवाल ये है कि हमें क्यों ज़मानत नहीं मिलती थी। आप कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। नहीं, मैं बिल्कुल मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता, बट मैं ये भी सवाल पूछूंगा कि यही कानून थे, यही तो एक जमात अगर और थी। उसका सच्चा जवाब पूछना चाहते हैं तो सच्चा जवाब तो ये था कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी आपको ज़मानत देने पे तैयार नहीं। तो फिर कानून तो ना हुआ ना मुल्क में। फिर जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा सबको। तो जिस तरीके से फैसले पहले हुए थे वो कोई कानून और इंसाफ। मैंने तो खुद कभी जमानत की अप्लाई नहीं किया, लेकिन कितने महीने जेल में गुजारे थे आपने? 8 महीने। 8 तकरीबन 9 महीने। लेकिन तो आप चाहते हैं कि 8 महीने शहरियार अफरीदी को भी? नहीं, मैं कहूँ जो 8 दिन भी ना गुजारे। मैं देखें, मैंने पहले कहा कि आपको प्रोसिक्यूट करना चाहिए, एविडेंस इकट्ठा करें, चार्जशीट करें, प्रोसिक्यूट करें। वैसे आपको जब जेल में डाला था तो फैसला किसका था? जनरल बाजवा का फैसला था? ये मुझे नहीं पता जी। इमरान खान का साहब ने खुद उस वक्त वो USA में थे, उन्होंने वहाँ पर भरे मजमे में कहा था, 5-8 हज़ार आदमी था कि जी मैंने आज एक और विकेट गिरा दी है, नाम लेकर कहा था। तो जो आदमी खुद क्रेडिट क्लेम करता हूँ, मैं अब क्या कह सकता हूँ। आपके ख्याल में ये सारे फैसले इमरान खान के ही होते थे और इम्प्लीमेंट भी इमरान खान ही करता? एक आदमी खुद कह रहा है, मैं उस पर तो कुछ नहीं कह सकता ना। जब वो इक़्तिदार से हट गए तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करता था, ये बाजवा साहब करते। आप तो खुद वज़ीर आज़म रहे हैं, आपको पता है किस तरह। मैंने कोई आदमी जेल में नहीं डाला, तो आपको पता ना मेरे पास कोई इख्तियार है। आप 8 महीने जेल गुजार के आए, ये आपको पता है कि ये फर्द वाहिद वज़ीर आज़म ये फैसले नहीं कर सकता, ना इम्प्लीमेंट कर सकता। फिर क्लेम भी नहीं करना चाहिए। क्लेम जो कर रहे थे आज भुगत भी रहे हैं। गलत काम कर रहे थे, गलत कामों की आज सजा भी पा। लेकिन मैं कहता हूँ कानून के मुताबिक आप प्रोसिक्यूट करें, बस ये बुनियाद होनी चाहिए।